हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 18 अक्टूबर 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक एग्ज़ाम फोरम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँचती रहे। हमारा जो अक्टूबर महीने के टॉप 200 करंट अफेयर्स का भाग 1 है अपलोड हो चुका है। अगर अभी तक आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया गया है। होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया अजय कुमार भल्ला, जिनका कार्यकाल पूरा हो गया था, अब इसको अगस्त 2021 तक बढ़ा दिया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, भारत के गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, जिनका कार्यकाल अगस्त 2021 तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा हाल ही में थर्मल पावर कारपोरेशन एनटीपीसी के सीएमडी गुरदीप सिंह का कार्यकाल अगले 5 वर्षों के लिए यानी कि 2025 तक बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर बात की गई है सचिव की। सचिव क्या होता है, तो किसी भी विभाग या मंत्रालय का जो सीनियर आईएएस ऑफिसर होता है उसे उस विभाग का सचिव यानी कि सेक्रेटरी कहते हैं। आपको मुख्यतः 5 सेक्रेटरी के नाम रटे होने चाहिए जुबान पे, क्योंकि यहीं से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव हैं राजीव गाबा, विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला, वित्त सचिव हैं अजय भूषण पांडे, रक्षा सचिव हैं अजय कुमार। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूनेस्को के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनेस्को नियुक्त किया गया है विशाल वी शर्मा को। यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि यानी कि राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है विशाल वी शर्मा को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं विशाल वी शर्मा, इन्हीं को यूनेस्को में भारत के अगले राजदूत यानी कि प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। यूनेस्को, जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। वर्तमान में यूनेस्को की हेड हैं, अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले। मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। अब आपको कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में जो भारत के लेटेस्ट राजदूत नियुक्त किए गए हैं उनको भी याद रखना है। जैसे कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है टीएस त्रिमूर्ति को। विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है ब्रजेंद्र नवनीत को। एशियाई विकास बैंक ADB के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है अशोक लवासा को। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO में एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को। यहाँ पर बात की गई है फ्रांस की। फ्रांस की राजधानी पेरिस में 4 संगठनों का मुख्यालय कौन कौन से, इन सभी को आपको याद रखना है। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मुख्यालय है, IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा कार्यालय का मुख्यालय है OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इन 4 संस्थानों का मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और फ्रांस की राजधानी पेरिस में ही 2024 के समर ओलंपिक खेल खेले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेशनल अथॉरिटी फॉर शिप रिसाइकलिंग का कार्यालय किस शहर में स्थापित किया जाएगा। तो नेशनल अथॉरिटी फॉर शिप रिसाइकलिंग का कार्यालय स्थापित किया जाएगा गुजरात के गांधीनगर में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। नेशनल अथॉरिटी फॉर शिप रिसाइकलिंग, जो कि भारत में जो शिप हैं, जहाज हैं, उनके लिए शीर्ष कार्यालय होगा, शीर्ष संगठन होगा, जो कि भारत के सभी जहाज़ों के रिसाइकलिंग संबंधी गतिविधियों का प्रबंधन, पर्यवेक्षण तथा निगरानी के लिए जिम्मेदार होगा। यही है नेशनल अथॉरिटी फॉर शिप रिसाइकलिंग कार्यालय, जो कि बनाया जाएगा गुजरात के गांधीनगर शहर में।
यहाँ पर बात की गई है गुजरात की, तो गुजरात से आपको कुछ फैक्ट याद रखना है। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा जस्ता गलाने वाला कारखाना भी बनाया जाएगा गुजरात के तापी जिले के दोसावांडा शहर में। भारत की पहली शहद प्रयोगशाला बनाई गई है गुजरात के आनंद शहर में। समुद्री उत्पाद निर्यात यानी कि सी फूड गुणवत्ता लैब खोली गई है गुजरात के पोरबंदर शहर में। गुजरात भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने अपने राज्य की पुलिस को टेसर गन दिया है। टेसर गन क्या होता है? एक एडवांस्ड छोटा सा गन होता है जो कि इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कंक्रीट डैम है। गुजरात राज्य में ही स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय खोला गया है गुजरात के वडोदरा शहर में। भारत का पहला डायनासोर संग्रहालय व जीवाश्म पार्क बनाया जाएगा गुजरात के महिसागर जिले के बालासिनोर कस्बे के रयाली गांव में। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो कि है मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम, जिसका दूसरा नाम है सरदार पटेल स्टेडियम, ये स्थित है गुजरात के अहमदाबाद शहर में। तो इतने क्वेश्चन आपको गुजरात से याद रखना है। गुजरात राज्य की राजधानी है गांधीनगर। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है? इंटरनेशनल डे फॉर एडिक्शन ऑफ पॉवर्टी, ये हर साल मनाया जाता है 17 अक्टूबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। और इस साल जो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया है, इसका थीम था एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड इन्वायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बैंक संघ यानी कि आईबीए इंडियन बैंक एसोसिएशन का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है राज किरण राय जी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं राज किरण राय जी, जो कि वर्तमान में यूनियन बैंक के एमडी और सीईओ हैं। इन्हीं को भारतीय बैंक संघ इंडियन बैंक एसोसिएशन आईबीए का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। आईबीए क्या है? तो भारत में जो भारतीय बैंकिंग सिस्टम है उसके विकास, उसके समन्वय तथा नई प्रकार की बैंकिंग प्रणालियों को स्थापित करने के लिए एक संस्था है जिसका नाम है भारतीय बैंक संघ इंडियन बैंक एसोसिएशन, जिसकी स्थापना की गई थी 1946 में और इसका मुख्यालय है मुंबई में। तो यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि भारतीय बैंक संघ क्या है? तो भारतीय बैंक संघ भारत में बैंकिंग सेक्टर को डेवलप करने के लिए, नई नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए जो जिम्मेदार संस्था है उसका नाम है भारतीय बैंक संघ, जिसके नए चेयरमैन, नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है राज किरण राय जी को, जो कि वर्तमान में यूनियन बैंक के एमडी और सीईओ हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस भारतीय सुरक्षा बल ने हाल ही में 16 अक्टूबर को अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया है? तो हाल ही में 16 अक्टूबर को एनएसजी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसे हम हिंदी में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड बोलते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1986 को। इसी के 16 अक्टूबर को 36 साल पूरे हो गए हैं। वर्तमान में एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक हैं अनूप कुमार सिंह। अब हम जानते हैं कि एनएसजी क्या है। तो एनएसजी भारत में असाधारण परिस्थितियों में आतंकवाद से निपटने तथा किसी भी प्रकार के प्लेन हाईजैकिंग समस्या से निपटने के लिए जो फोर्स बनाई गई है उसका नाम है एनएसजी। जो भारत की एनएसजी है ये किसी भी प्रकार के समस्या से जूझ सकती है, चाहे थल पर हो, चाहे हवाई जहाज में हो, शिप में हो, समुद्र में हो, आग लगी हुई हो, जंगल में हो, ये कहीं भी ऑपरेशन कंडक्ट कर सकती है। भारत की सबसे अच्छी जो कमांडो माने जाते हैं ये माने जाते हैं एनएसजी के।
एनएसजी के कमांडो को ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एनएसजी के कमांडो सदैव काले कपड़े पहनते हैं। जो एनएसजी है भारत का, इसको शून्य त्रुटि बल, वर्ल्ड क्लास जीरो एरर फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। जो एनएसजी के कमांडो होते हैं, इनका जो ट्रेनिंग होता है भारतीय डिफेंस सिस्टम का सबसे कठिन ट्रेनिंग माना जाता है, क्योंकि इनको ट्रेनिंग के दौरान उफनती हुई नदियों से गुजरना पड़ता है, आग लगे हुए स्थानों से गुजरना पड़ता है, बिना किसी सहारे पहाड़ों पर चढ़ना होता है, भारी बोझ को लेकर कई किलोमीटर तक दौड़ना होता है तथा घने जंगलों में कई रात गुजारना होता है। इन सभी परिस्थितियों से गुजरने के बाद एनएसजी के कमांडो बनते हैं, जिनको हम ब्लैक कैट कमांडो के नाम से जानते हैं। वर्तमान में भारत में टोटल 14,000 एनएसजी के कमांडो हैं, जिनको भारत के विभिन्न सेना या फिर जो बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी हैं, इन सभी से सिलेक्ट किया जाता है। एनएसजी की कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता है। और इसके बारे में एक बात ये भी कहा जाता है, जो भारत की सेना है, तो अगर सेना का जो जवान है अपनी पूरी ज़िंदगी में जितने बंदूक की गोली चलाता है, एनएसजी के कमांडो उतना एक हफ्ते में प्रैक्टिस करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एनएसजी के जो कमांडो होते हैं कितने पावरफुल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य के पंचायती राज मंत्री कपिल देव कामत का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है? तो कपिल देव कामत जी, जो कि बिहार राज्य के पंचायती राज मंत्री थे, इनका हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये हैं कपिल देव कामत जी, जो कि बिहार राज्य के पंचायती राज मंत्री थे। इनका हाल ही में कोविड-19 से निधन हो गया है। इससे कुछ दिन पहले ही बिहार के पिछड़ा वर्ग मंत्री विनोद कुमार सिंह का भी कोविड-19 के कारण निधन हो गया था, तथा नागालैंड राज्य के पर्यावरण मंत्री CM चेंग का भी कोविड-19 के कारण निधन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, अमेरिकन डॉल निर्माता कंपनी बार्बी ने किस भारतीय खिलाड़ी को समर्पित बार्बी डॉल लॉन्च किया है? डॉल क्या होता है? डॉल जो गुड़िया होती है, एक प्रकार की गुड़िया होती है, खिलौना, जिसे हम टॉयज बोलते हैं। तो इसको बनाने की एक अमेरिकन कंपनी है जिसका नाम है बार्बी। तो बार्बी जो कंपनी है, ये हर साल किसी न किसी भारतीय खिलाड़ी को सम्मानित करने के लिए और भारत में अपना व्यापार बढ़ाने के लिए उस खिलाड़ी का एक डॉल बनाती है। तो इस साल बार्बी कंपनी ने भारत की पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मानसी जोशी का बार्बी डॉल बनाया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये हैं मानसी जोशी, जिनका रोड एक्सीडेंट में एक जो पैर है चला गया था। इन्हीं का बार्बी डॉल बनाया है बार्बी कंपनी ने। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये है मानसी का बार्बी डॉल। इसी को बार्बी कंपनी के द्वारा बनाया गया है। बार्बी जो कि एक अमेरिकन डॉल यानी कि गुड़िया निर्माता कंपनी है। मानसी जोशी जो कि एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। बार्बी जो कंपनी है, एक अमेरिकन फैशन गुड़िया और टॉय निर्माता कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पुस्तक द बैटल ऑफ बिलोंगिंग किसके द्वारा लिखी गई है? तो हाल ही में द बैटल ऑफ बिलोंगिंग जो पुस्तक है, ये लिखी गई है कांग्रेस नेता शशि थरूर के द्वारा। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये है पुस्तक का टाइटल पेज, कवर पेज, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, जो कि कांग्रेस के नेता शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। अब आपको एक क्वेश्चन यहाँ से याद रखना है। पिछले साल 2019 में शशि थरूर को इनकी पुस्तक एन इरा ऑफ डार्कनेस के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था, इंग्लिश भाषा के लिए। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी तक साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2020 नहीं दिया गया है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप याद रखना है, इंग्लिश भाषा में एन इरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था कांग्रेस के नेता शशि थरूर को। अब आपको शशि थरूर की 3 अन्य पुस्तकों को नाम याद रखना है। कौन कौन सी? व्हाई आई एम हिंदू, द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर, द हिंदू वे। ये सारी जो पुस्तकें हैं शशि थरूर के द्वारा लिखी गई हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 है, वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या रही? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक रही है 94। टोटल 107 देशों में से भारत की रैंक रही 94, जो कि भारत के लिए बहुत ही भयंकर स्थिति है, खराब स्थिति है। इस सूचकांक में भारत को सीरियस लेवल ऑफ हंगर यानी कि अत्यधिक भूखमरी के लेवल में डाला गया है। तो आपको याद रखना है, वैश्विक भूख सूचकांक 2020 ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक रही है 94। ये इसलिए भी खराब है कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, चाइना, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन सभी देशों की जो रैंकिंग है भारत से अच्छी है, आप जो देख पा रहे हैं, सिवाय अफगानिस्तान के। अब आपको एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में सबसे अच्छा देश कौन रहा, तो इसमें सबसे अच्छा देश है बेलारूस। आप ये ग्लोबल मैप देख रहे हैं, ये जो पीला जहाँ जहाँ साइन है यहाँ पर दर्शाया गया है कि यहाँ पर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा भूखमरी है। तो आप देख पा रहे हैं जो भारत देश है ये अफ्रीका महाद्वीप के देशों के साथ लग गया है। जो ग्रीन है इसका मतलब ये सभी देश अच्छे हैं। यूरोप और दक्षिणी अमेरिका के जो देश हैं यहाँ पर भूखमरी नहीं है। अब हम देख लेते हैं कल के क्वेश्चन का आंसर। कल का क्वेश्चन था, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड जिंक स्मेल्टर यानी कि जस्ता गलाने वाला संयंत्र किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा गुजरात के तापी जिले में। अब आज का क्वेश्चन जो कि आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य में माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम शुरू किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए।